राधे राधे सभी को। मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और आप सबको काफ़ी वेलकम है बात करने के लिए। आज मैं ऑनलाइन आई हूँ, तो मैं सोच रही थी किस टॉपिक पे बात करूँ जो मुझे आज पर्सनली लगता है जहाँ पे ग्रोथ की ज़रूरत है। और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो इस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो टॉपिक है ईगो। तो ईगो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे बाहर निकलने के लिए ना जन्मों जन्म लग जाते हैं। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ईगो बीच में आ रही है, और काफ़ी रिश्ते उसकी वजह से टूट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बुरी लगती है ना, रिश्ते टूट जाएं कोई बात नहीं, ठीक है, आप नए रिश्ते बनते हैं या फिर आप कुछ आगे बढ़ते तो ज़िंदगी में, लेकिन जहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है ना ईगो की वजह से, आप इवॉल्व नहीं कर पाते, आप ग्रो नहीं कर पाते, आप लाइफ को एज अ हैप्पी सोर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, तो वहाँ पे जब वो जो कॉस्ट है ना ईगो की, वो मुझे सही नहीं लगती। सही गलत तो कुछ नहीं होता वैसे, पर वो like it's a high paying cost then, मतलब you for your life you have paid a high price for that, to keep your ego and let go of the lessons. So ये जो टॉपिक है काफ़ी डीप टॉपिक है, और इस पे प्रॉपर डिस्कशंस वगैरह होनी चाहिए। लोग इतने ओपन होने चाहिए कि आके सामने आके इस पे बात की जाए। ईगो पे तो सारे देश खड़े हो गए बाउंड्रीज आ गई। जो मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं भी काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन थी, लेकिन विद टाइम अपने आप पे काम करते करते, टाइम लगा मुझे भी, लेकिन अपने आप पे काम करते करते मैं काफ़ी बार गिरी, फेल हुई ईगो के लिए। बट जब मैंने एक्सेप्ट किया और आगे मूव ऑन किया इस चीज़ को लेके, उसमें से सीखा, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो शेड आउट हो जाती हैं, जो चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स, माइंड, थिंकिंग पैटर्न्स जो आपकी हेल्प नहीं कर रहा होता, जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो यू आर होल्डिंग इट ऑन। तो उस चीज़ पे ना बात होनी चाहिए। सेकंड थिंग जो मैंने रियलाइज़ किया ना, हम एज ए इंसान हम हैं कौन। हम जो फील करते हैं ना कि जैसे मेरा एक नाम है, मैं इस कुल में पैदा हुई हूँ, ये कंट्री है, मेरा रिलीजन है, तो एक जब यूनियन के साथ आप जुड़ते हो ना, तो आपको ऐसी रियलाइजेशन होती है कि मैं तो एक अनियन हूँ यार। अनियन ऐसा जिसकी परत बाय परत उतरती जा रही है, और यू फील दैट यू आर शेडिंग ऑल योर, मतलब ईगो की भी लेयर्स होती हैं। वो लेयर्स आपकी विद योर एक्सपीरियंसेस एंड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ एंड विद डिफिकल्टीज, दैट लेयर्स स्टार्ट शेडिंग ऑफ, and your soul starts getting appearing more bright. आपका सोल सामने आना शुरू होता है। और जितना हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जितना ज़्यादा हम उसके चैप्टर पे उतरते हैं, जितना डीप जाते हैं उस एक्सपीरियंस में, आपने क्या सीखा, उतना ज़्यादा इट विल नॉट बी ईजी। आपका जो शेडो वर्क है ना, इट वोंट बी ईजी। आपको अपने ही एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा कर सकता है, इतना मतलब डीप है ये। बट आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हो कि यार मैं तो ऐसी नहीं थी, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सीखा था। बट जितना ज़्यादा आप अपने शैडो से मिलते जाओगे ना, और वो डीप परतों में ही मिलेगी आपको, जो आपने सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें और छुपा रखी हैं या दब जाती हैं, आपके जो ड्रीम्स, एस्पिरेशंस होती हैं, या फिर आपकी कुछ रिजेंटमेंट्स होती हैं, और वो सिर्फ एक लाइफ की नहीं होती है, बहुत लाइफ की होती हैं।
और सिर्फ आपकी नहीं होती, आपके एंसेस्टर्स की भी हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स की भी हो सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें जब आप फेस करना शुरू करते हो ना अपने आप को, आप लाइफ में अपने आप के साथ जब उतरते हो, अपनी एज अ किताब अपने आप को पढ़ना शुरू करते हो, तब आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हो। आपको पता चलता है कि आप तो वो हो ही नहीं जो आप थे। वो सारी चीज़ें आप मान के बैठे थे कि आप ये हो, आप वो हो, आप एक आपका जो एक टैग है सोसाइटी में, या फिर आपके प्रोफेशनली आप जो अचीव किए हो, या फिर जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं या जो अचीवमेंट्स हैं, आपको लगता है आपके अचीवमेंट्स आप हो। बट जब आप गहराई में उतरते हो तब आप रियलाइज़ करते हो कि यू आर नॉट योर ओन अचीवमेंट्स, यू आर समथिंग फार deeper than that. So there is a soul essence to it. That soul will not taste like a degree or a professional tag or a society tag or your country. It's not all that. It's way far deeper than that. So धीरे धीरे जब आप रियलाइज़ करते हो और उस अपने आप के साथ और समय बिताते हो, बहुत सारे लोग आइसोलेशन से भागते हैं, बट आइसोलेशन ही एक आईना है जिसमें बैठ के आप विदाउट एनी अदर डिस्ट्रैक्शंस यू कैन मीट योर सेल्फ, यू कैन सी द पार्ट ऑफ यू विच वॉज नेवर dig deep inside and you never met it. So वो कभी एक आइसोलेशन एक अदर कभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज तो मैं ईगो के ऊपर बात करना चाहती थी, और ईगो जो है फ्रेंड्स में भी आ जाती है, पेरेंट्स में, रिलेशनशिप्स में और फैमिलीज़ में, और आपके जो भी प्रोफेशन है उसमें। मैं तो ईगो ब्रेकर हूँ। मेरे से जो कोई बैठता है ना तो उसकी ईगो तो ट्रिगर होती ही है। और मैं इस चीज़ पता नहीं, मेरे अंदर खुद से इतना काम करते करते ना नेचुरली ड्रॉन हो जाता है कि जो लोग मेरे विसिनिटी में आता है या मुझसे इंटरेक्ट करता है ना, आफ्टर सम टाइम स्पैन लाइक हार्डली उसकी ईगो ट्रिगर होनी ही होनी है। मेरे आसपास ना ईगो रह नहीं पाती, ये पता नहीं क्या है। ऐसा हो गया है। पहले तो मेरी खुद की ईगो थी, लेकिन जब से मैंने अपनी ईगो शैटर की है, दूसरों की ईगो छुपती नहीं, मेरे सामने ट्रिगर हो जाती है। बट वो चीज़ें ना लाइफ में कभी कभी मुझे भी प्रॉब्लम देती है, लेकिन धीरे धीरे आप ये भी सीख जाते हो कि आपको अपने आप को कैसे डिफेंड करना है, और दूसरे के अनरिजॉल्व्ड मैटर्स जो उसको उस पर काम करना चाहिए वो आप अपने ऊपर नहीं आने देते, बिकॉज यू हैव डन रियली हार्ड वर्क ऑन योर सेल्फ। सो यू डोंट लेट अदर पर्सन रूइन योर हार्ड वर्क। और फिर फ़ायदा क्या हुआ, तुमने क्या सीखा?